हेलो एंड वेलकम। एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम हाजिर हैं फिर से। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेके एसएसबी ने पूछे थे पिछले जितने भी 1-2 साल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए, उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम देखेंगे हम इन जैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बार बार हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और हमें इनका मेथड, इनको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में बताया था। अगर हम थोड़ी सी डायरेक्शंस यहाँ पे लिखेंगे तो उससे आपको थोड़ी बहुत एक तो रिवाइज हो जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी किस साइड से है। तो ये है वेस्ट, ये ईस्ट है, ऊपर से है नॉर्थ, नीचे से है साउथ। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो डी सिटी किस साइड में है, इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम। यानी जो डी है, डी एक सिटी का नाम है, वेस्ट में है, ये वेस्ट में है किस सिटी के, एक और सिटी है उसका नाम है एम। एम सिटी के वेस्ट में है डी, यानी वेस्ट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ डी। अब जो डी है साउथ किस साइड में होगा, नीचे, तो आर है यहाँ पे। ठीक है, पहले बोल रहा है डी इज टू द वेस्ट ऑफ एम। डी वेस्ट में है किसके, एम के, यानी एम के वेस्ट में है। वेस्ट किस साइड है, इस साइड। तो आर क्या है, इफ सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ सिटी डी, साउथ नीचे की साइड है, तो आर यहाँ पे है डी के। आ गए समझ में। उसके बाद इफ सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, यानी अब सिटी आर है, इसके ईस्ट में क्या है, के। ईस्ट है इस साइड, ठीक है, ये वेस्ट, इसके वेस्ट में है डी, इसके साउथ में है आर, और आर के ईस्ट में है के। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड विथ रेस्पेक्ट टू सिटी डी। यानी अब हमें पॉइंट कौन सा है, डी सिटी के हिसाब से हमें देखना है कि के किस डायरेक्शन में है। ये हो गया ईस्ट, ठीक है, मैप के हिसाब से देखिए ईस्ट हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ। तो किस डायरेक्शन में है के डी के, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन। पहले हम एक आर्बिट्रेरीली एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, बॉय इस वक्त यहां पे है। अ बॉय गोज इन द साउथ डायरेक्शन, साउथ मीन्स नीचे की तरफ चला गया। थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, हावर करेंगे, तो अब वो नीचे चला गया। अब अज्यूम करते हैं कि वो यहाँ पे पहुंच गया। साउथ है ना नीचे से, ऊपर से मैंने मैप बनाया, साउथ है नीचे से। ठीक है, इसी तरह एक लड़का यहाँ पे था तो वो साउथ की तरफ, अब वो यहाँ पे पहुंच गया। अब देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ये है, जब वो लड़का इस डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में, ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा, तो वो किस साइड मूव करता है, लेफ्ट की तरफ। एंड ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस, जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करता, उसने फॉर एग्जाम्पल इतनी डिस्टेंस कवर की, लेकिन किस साइड, लेफ्ट साइड में। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट। अब अगर उसका लेफ्ट ये होगा ऊपर की तरफ, राइट होगा नीचे की तरफ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो राइट की तरफ मूव कर। राइट क्या मतलब है, नीचे की तरफ। मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड किया सो डैट, यहाँ पर मैंने राइट लिखा था, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अब वो राइट की तरफ यानी नीचे की तरफ चला गया, अज्यूम करते हैं वो यहाँ पे पहुंच गया। अब एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट। अब फिर से यहाँ पे जो लेफ्ट था राइट, यानी लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड, राइट होगा इस साइड, तो वो लेफ्ट की तरफ वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अगेन मैं फिर से करूँगा स्टार्ट। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, साउथ की डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पहुँच गया। फिर उसने लेफ्ट मूव किया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर लेफ्ट मूव करने के बाद उसने राइट मूव किया, राइट है नीचे की तरफ। फिर उसने लेफ्ट है इस साइड, तो वो यहाँ पे पहुँच गया एट लास्ट। ठीक है, तो पहले उसने राइट किया था, फिर उसने लेफ्ट फिर से किया, अब वो पहुंच गया इधर। ठीक है, नाउ इन विच ही डायरेक्शन ही इज मूविंग, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप ही बोलो। अगर हम डायरेक्शन फिर से यहां पे भी बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ, साउथ, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट। अब आते हैं आज के सेशन के तीसरे क्वेश्चन पे। देखो, ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज पहले ही लिख के रखी। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का या अल्फ़ाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए। पहले से ही मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप एक काम कीजिए, आप अल्फ़ाबेट सीरीज A to Z लिखिए, कहीं कहीं पे नंबरिंग भी लिखिए। मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में हमें नंबरिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ पे स्किप कर दी। तो मैंने A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखे जल्दी जल्दी। तो हम आते हैं आज के इस सेशन के तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लॉक है वर्ड इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज। क्लॉक, क्लॉक CLOCK, क्लॉक इज द वर्ड। इसको किस में कोड किया गया है? XOLXP। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज कोडेड। ठीक है, इसको कैसे कोड किया गया है? C यानी 5 है, ये भी 5 है, तो इट्स ओके। C के बदले क्या लिखा है? X। हमें लगता है, देखो C है 1 2 30, ये तीसरी पोजीशन पे है। X पीछे से उल्टी दिशा में है, जब हम ये अल्फ़ाबेट्स में 1 2 3, तो X आया। ये तीसरी जगह पे यहाँ से है, रिवर्स में है X तीसरी जगह पे। इसी तरह O है, यहाँ पे L है, L की जगह क्या लिखा है? O। तो L की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12th पोजीशन पे है। हम पीछे से आएंगे, देखेंगे कि ओ जो कोड है इसका, ये 12th है पीछे से कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया समझ में? इसी तरह हम अगर आगे भी करेंगे तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम अब स्किप करेंगे बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स है। होप कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स है आप देखोगे, चेक करोगे, मैंने चेक किया है एक बार, तो ये बिल्कुल अपहोल्ड होता है जो मैंने मेथड यहाँ पे किया। ठीक है, अब हमारे पास क्या वर्ड है? लोटस, लोटस। ठीक है, तो एल हमें क्या करना है? एल को यहां से काउंट करना है। एल किस पोजीशन पे है? 12th पोजीशन पे। पीछे से एल की जगह क्या लिखेंगे हम? ओ। हमने काउंट किया इससे पहले ही, तो एल की जगह आएगा 12th से, यानी पीछे से हम जब गिनेंगे तो 12th पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आंसर दे सकते ओ कितने, लेकिन यहाँ पे ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट आंसर जो है, जो हमें ऑब्टेन होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट होगा ओ। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके आगे। उसके बाद क्या है? ओ। ओ ये हो गया 12, 13, 14, 15। अब हमें रिवर्स में 15th पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ओ की जगह हमें लिखना है क्या? एल। आए समझ में? ओ एल, ओ एल। यहाँ पे ओ जी है, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। हमने एलिमिनेट किया दो को, अब दो है जो कि इसका आंसर हो सकते हैं। अब तीसरा वर्ड क्या है? टी। टी की पोजीशन पे है। ठीक है, टी 1 2 3 4 5 6 7। हमें यहाँ से देखना है 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा वर्ड है? जी, ओ एल जी। इसमें के भी आगे भी ओ एल जी है, दो ऑप्शन जो आंसर हो सकते हैं। इसके आगे भी ओ एल जी है, यहाँ भी ओ एल जी है। तो अब हम यू पे आते हैं। यू 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन पे यू है। हम आगे से देखेंगे यहाँ से यू। ठीक है, यू के बदले हमें क्या लिख पाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या आएगा? एफ। तो मुझे लगता है कि हमें आंसर मिल गया। जिस क्वेश्चन के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हो, जिस ऑप्शन के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हो, ओ एल जी एफ, ओ एल जी एफ, यानी ये वाला आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द करेक्ट आंसर। विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू गिव द ऑप्शन। आज के चौथे क्वेश्चन पे ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो तो ऑब्वियसली ये बहुत आसान हो जाते हैं। तो what you need to do is, while solving these sort of question, you need to pay 100% attention towards what the question is saying and try to
जितनी भी मतलब रिलेशनशिप्स है एक दूसरे के साथ हमें पूरी तरीके से जान लेनी चाहिए। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, राजेश सेड, यानी एक वुमन है। आप देखिए हम कैसे बनाएंगे। वुमन के लिए एक ओवल लेंगे और अगर एक मैन होगा तो उसके लिए रेक्टेंगल। एक वुमन है, यहाँ से राजेश है, ठीक है, राजेश। तो राजेश क्योंकि एक मैन है तो रेक्टेंगल उसके लिए, और वुमन जो है वो उसके लिए क्या लेंगे, हम ओवल लेंगे। तो फिर हम क्या देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो राजेश बोल रहा है एक वुमन की तरफ, यानी ये राजेश इस वुमन की तरफ पॉइंट कर रहा है और पॉइंट करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी जो ये औरत है इसकी इसका जो ग्रैंडफादर है, क्या है, इस औरत का, यानी राजेश जिस औरत की तरफ पॉइंट कर रहा है उस औरत का जो ग्रैंडफादर है उसकी इकलौती बेटी है, उसकी जो इकलौती बेटी है। फिर एक बार समझो, द ओनली डॉटर, ठीक है, एक ही बेटी है, किसकी एक ही बेटी है, किस, ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी इस वुमेन का जो ग्रैंडफादर है उसकी जो इकलौती बेटी है वो इज माई वाइफ, वो राजेश की बीवी है। सो अगर आप देखोगे पूरी तरीके से यहाँ पे 3 जनरेशन आ रही हैं, ठीक है। दिस इज ग्रैंडफादर जनरेशन, यानी ऊपर की जनरेशन, हाईएस्ट जनरेशन, ठीक है, द ओल्डेस्ट जनरेशन। ये बीच में जो है ये इस ग्रैंडफादर यानी उस वुमन के ग्रैंडफादर की एक डॉटर है, ठीक है, वो डॉटर राजेश की बीवी है। यानी ये जो राजेश और ये डॉटर इसके ग्रैंडफादर की डॉटर है, ये हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप मुझे बोलिए, ठीक है, अगर ये ग्रैंडफादर है इस वुमन का, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशन है, ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंड डॉटर है। तो अगर ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है, तो इसका मतलब क्या है, इस वुमन की क्या लगती है, ये इसकी आंट लगती है, ठीक है, क्या लगती है, आंट लगती है। और ये वुमन जो है, ठीक है, अगर ये आंट हुई तो राजेश क्या लगेगा उसका, अंकल। तो अंकल आएगा आंसर। फिर से मैं बोलूंगा, फिर एक बार, एक वुमन की तरफ पॉइंट करके राजेश बोल रहा है ये जो वुमन है इसका जो ग्रैंडफादर है उसकी इकलौती बेटी मेरी वाइफ है, यानी इस वुमन के ग्रैंडफादर की जो डॉटर है वो राजेश की बीवी है। तो ये जो इसकी ग्रैंडफादर, इस वुमन के ग्रैंडफादर की बेटी जो है ये इस वुमन की आंट लगेगी, तो राजेश क्या लगेगा, अंकल, क्योंकि हाउ इज राजेश रिलेटेड टू द वुमन, यही हमें क्वेश्चन बोला गया, तो अंकल आएगा आंसर।